तो आप आज दिन भर इंडिया टीवी की एक बहुत ही नई यूनिक कोशिश देख रहे हैं, जहां हमने ये सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के बड़े बड़े धर्मगुरु शामिल हुए। उनमें बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी वो भी हमारे साथ जुड़े, जिनको आप लगातार राम कथा कहते सुनते हैं। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, जैन मुनि पुलक जी महाराज, साध्वी रितंभरा जी, सिस्टर शिवानी, आपके अलावा रमेश भाई ओझा, अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, मौलाना सैयद वासिफ हसन और रहमान, हिंदू आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जैसे धर्मगुरु आज सुबह से हमारे साथ थे। और आगे के लिए भी आपको बता दें, शाम 5 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर कोरोना के इस संकट में कैसे अपनी जिंदगी को हम संतुलित बना सकते हैं, वो कौन से उपाय हैं जिससे कोरोना को मात भी दी जा सकती है, योग में और आयुर्वेद में आखिर कोरोना का क्या तोड़ है। और शाम 6 बजे हमारे साथ होंगे स्वामी अवधेशानंद जी। स्वामी अवधेशानंद जी जूना अखाड़ा के आचार्य हैं और देश भर में लाखों ऐसे साधु हैं, नागा साधु हैं और साधु सन्यासी हैं जो जुड़े हुए हैं जूना अखाड़ा से। वो सेवा में भी लगे रहे और उन तक भी मदद पहुंचानी जरूरी होगी। इसके अलावा कोरोना में आध्यात्म के वो कौन से गुण हैं, आध्यात्म के वो कौन से जेम्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शाम 6:30 बजे हमारे साथ होंगे कथावाचक मुरारी बापू जी। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर वो क्या करते रहे कोरोना के दौरान, जब भक्त नहीं आ सकते कथा सुनने के लिए, तो क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आखिर वो क्या सलाह देना चाहेंगे आज जब लोगों के पास समय ज्यादा है, जो लोग घर पर बैठे हैं, वो इसका सदुपयोग कैसे करें। तो आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी पर कोरोना के खिलाफ सर्वधर्म सम्मेलन। और श्री श्री रविशंकर जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। श्री श्री रविशंकर जी दुनिया के बड़े आध्यात्मिक नेता हैं, मानवतावादी धर्मगुरु हैं। 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की उन्होंने स्थापना की। 4 साल की उम्र में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ किया। राम जन्मभूमि विवाद में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। आतंकवाद प्रभावित देशों में शांति स्थापना के लिए उन्होंने निरंतर काम किया। इराक युद्ध से प्रभावित लोगों को तनाव मुक्ति के उपाय बताए। 2001 में WTC अटैक के बाद न्यूयॉर्क में तनाव दूर करने का कोर्स उन्होंने कराया। इसके अलावा कोलंबिया, मंगोलिया, पैराग्वे, यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हैं श्री श्री रविशंकर जी। और भारत सम्मान ने भी उनको पद्म विभूषण से नवाजा है। हमारे साथ बस अब कभी भी जुड़ सकते हैं वो, और उनसे हम पूछेंगे वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, यानी जीवन जीने की कला वो दुनिया को सिखाते हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता पूरे मनुष्य प्रजाति को इसी बात की है कि कैसे हम एक नए सिरे से जीना सीखें। और जीना सीखना है हमें कोरोना के साथ, जो कि आसान नहीं है, लेकिन ये करना तो है। और ये हम कैसे करें, धर्म हमें क्या सिखाता है, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद श्री श्री रविशंकर जी जुड़ चुके हैं। गुरुजी, आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज साफ मिल रही है? हाँ, साफ आ रही है। हाँ। जी नमस्कार आपको। मैं अभी यही कह रहा था गुरुजी कि आप दुनिया को सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। तो अब तो बिल्कुल नए सिरे से जीने की कला सीखनी है, वो समझ नहीं आ रहा कैसे। हाँ, अभी तो लोग धीरे धीरे 2 महीने में आदी हो गए हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना, दूर दूर बैठना और मुंह में पट्टी लगाना, ये सब बातों पे लोग आदी हो रहे हैं। अब दिक्कत ये होगी इनको कैसे घर से निकल कर के बाद में बाहर सब काम करने में लोगों को ऑलरेडी दिक्कतें हो रही है। और भय तो अभी भी बना हुआ है, बाहर जाएंगे किसी चीज को छुएंगे, कुछ करने का अभी भी काफी भय है। मुझे लगता है भय निकलने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। जी, मैं आपके कुछ पुराने, आपने जब कोरोना जब शुरू हुआ इसका संक्रमण, उस वक्त जो आपने बातें कही थी पढ़ रहा था। अब से लगभग 2 महीने पहले आपने कहा था कि भारत इस लड़ाई में विश्व विजेता बनकर के दिखाएगा। उस वक्त आपका ये कहने के पीछे कौन सी वजह थी, और क्या आपको आज की परिस्थिति में भी लगता है कि हम वाकई कोरोना विजयी होंगे? देखिए, वैसे तो आप आंकड़े देखते हैं तो बड़ा दिखता है भी बड़ा, मगर आप हमारी जो जनसंख्या के एक तुलना में देखेंगे तो फिर भी हम ठीक हैं।
हाँ, इतनी बड़ी जनसंख्या है अमेरिका में, हमारे भारत की जनसंख्या से सिर्फ 1/3 है, मगर यहाँ से वहाँ का जो कैजुअलिटीज है कई गुना ज्यादा है। इस दृष्टिकोण से है। हाँ, शुरू में जब हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन फेज 1 फेज 2 में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इस पर काबू पा रखे थे, अभी काफी काबू में आ गई थी, मगर अभी थोड़ा सा ढील पड़ा और सब खुलने लगा कि अभी और सतर्क रहना है। इसमें विजेता हम होने के लिए अभी ये आखिरी जो 2 महीने हैं, अगले 2 महीने हैं, ये अति आवश्यक होगी, नहीं तो अब तक जो भी जीता है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आपके इस चैनल के जरिए लोगों को, जब लॉकडाउन समाप्त हो जाता है अभी भी भीड़ मत करिए, अभी भी सावधानी रखिए, कहीं भी जा रहे हैं कर रहे हैं सैनिटाइजर जरूर यूज करना, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में आप लोग जरा सा भी भूल चूक नहीं कर। गुरुजी, आपने ये भी कहा था कोरोना को लेकर के कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर से कम युद्ध नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर जब भी हुई है नुकसान तो बहुत हुआ उनमें, विश्व युद्धों में, लेकिन वो युद्ध खत्म भी हुए हैं। यहां दिक्कत है कि हमें तो ये पता ही नहीं युद्ध कब तक चलेगा। ये भी युद्ध जैसा ही है ना भाई, अब ये खत्म होगा, करना पड़ेगा इसको। अब देखिए यूरोप ने इस पर काफी हद तक अभी कंट्रोल पा लिए है, उनका ग्राफ काफी नीचे आ गया। न्यूजीलैंड जैसे देश है, छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, उसने बहुत अच्छा काबू पाया। जापान ने काबू पाया इस पर, कोरिया ने काबू पा लिया है, सिंगापुर ने बहुत अच्छे से इसको संभाला है। तो जब ऐसे देश जो आजू बाजू के देश और पौर्वात्य देश सब आगे निकल चुके, इस संकट से बाहर आ चुकी है, चाइना भी अब देखिए काफी हद तक चाइना बाहर आ गई। अब हमको करना पड़ेगा, हमारी आबादी बहुत है और गरीब लोग बहुत ज्यादा है, जनसंख्या इतनी अच्छी है, आई मीन इतनी बड़ी है, इसमें गरीब लोगों की संख्या बहुत है, तो यहाँ पर समझाना बहुत आवश्यक है। इसलिए सारे धार्मिक गुरु भी इस काम में जुड़े और धार्मिक गुरुओं की बातों का काफी सम्मान है, मान्यता है, और वो सब आवाज दें। गांव-गांव में, एक-एक बस्ती में, एक-एक तालुका लेवल में लोगों को ये बात समझाएं, और यदि कहीं पर भी ऐसा लगा किसी व्यक्ति को है, तुरंत उनको आइसोलेशन करना पड़ेगा। इसी बात को देखते हुए गुरुजी, ये इंडिया टीवी ने एक पहल की है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा एक दिन सुबह से लेकर शाम तक लगातार हमारे साथ हर धर्म के जो प्रख्यात धर्मगुरु हैं, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति हैं, वो आए और वो लोगों को बताएं कि इस बीमारी का तोड़ क्या है आध्यात्म में और धर्म में। मुझे उम्मीद है कि आपके जरिए करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। अभी आपने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने एक बार यह अपील भी की थी कि आयुर्वेद का इस्तेमाल सरकार ज्यादा से ज्यादा करे हॉस्पिटल्स के अलावा। तो आयुर्वेद में, योग में, इसमें क्या समाधान आप ढूंढ पाते हैं इस बीमारी का? योग, प्राणायाम और ध्यान करने से, ध्यान और क्रिया करने से क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो 5 गुना बढ़ जाती है, 5 गुना। इसलिए अवश्य करना चाहिए। प्रतिनित्य योग करें, प्राणायाम करें, सुबह शाम आधा घंटे बैठ के ध्यान करें। देखिए हम खुद YouTube के जरिए, अन्य मीडिया के जरिए करा रहे हैं लोगों को, करोड़ों लोग दुनिया भर में उसके साथ जुड़ रहे हैं। सो ध्यान करें। अच्छा, ध्यान कैसे करें गुरुदेव? बैठते हैं तो मन में 20 विचार घूमते हैं, ध्यान हो नहीं पाता। ये कहते हैं, तो अब मैं कहूंगा कि एप्स मिलती है आजकल, सेल फोन तो सबके पास है, उसमें ऐप डाउनलोड करो, लगा के कान में लगा के
हमने इस पर ऐप लगाया, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप करके, फ्री ऐप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर सुन सकते हैं। सत्वा करके एक ऐप भी बना, तो या इसमें ध्यान करने की गाइडेड मेडिटेशन, आपको हाथ पकड़ के ध्यान कराने का सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ध्यान में गति लाने की एक पूरा उसमें प्रक्रिया है, वो सुनते सुनते कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये समय है आप अपने धार्मिक जो अनुष्ठान कर रहे हैं ये सब करिए। हनुमान चालीस का पाठ करें, बैठ के सुंदरकांड पढ़े। देखिए सुंदरकांड कहते हैं ना रामायण में, तो इसलिए वहां एक दूसरे के सहायता कर रहे हैं, हनुमान जी सहायता कर रहे हैं, तभी जीवन सुंदर होता जब हम एक दूसरे के काम में आते। तो ये संकल्प कर हम एक दूसरे को काम में आएंगे, तब मन में भीति और ये सब भय और ये जो संकोच ये सब हो रहा है ना, वो सब चीजें भी शांत हो जाएगी। तीसरी बात ये है, मैं कहूंगा कि चीनी का प्रयोग ना करें। सफेद चीनी लेते हैं तो 2 घंटे तक हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति आधी हो जाती। तो अब हमें रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना है, इसको घटाना नहीं। इसलिए हम चाय में चीनी के जगह शहद और गुड़ का उपयोग करें। गुड़ से ऐसा नहीं होता, गुड़ और शहद का इस्तेमाल करें। और मिठाइयों में भी मैं एक कहूंगा, गुड़ का और शहद का, इन चीजों का मिठाई करें। चीनी जो सफेद चीनी जो है इसको पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। और अमृत बल्ली है, अमृत एक वो है, गिलोय तत्व है। और हल्दी जरूर लिया कर। हल्दी, देखिए भारत में ये बीमारी इतनी ज्यादा तेजी से नहीं पकड़ी, इसका कारण ये भी है हम सब हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी एक एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखती है। हल्दी में जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है वो तभी काम करेगी जब हम उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्ची डालते हैं। तो काली मिर्ची के साथ हल्दी, आप हमारे घरों में दादी, नानी, दादी वगैरह यही बच्चों को पिलाती थी, गरम दूध में थोड़ा हल्दी और काली मिर्ची डाल के पिलाती। आज ये बड़ा फैशन हुआ अमेरिका में, ये टर्मरिक लाइटें करके सब जगह जगह, अब जैसे चाय की दुकान ली है वैसे कैलिफोर्निया में चाय की दुकान जैसे टर्मरिक लाइटी माने हल्दी वाली दूध ये दे रहे हैं भाई। महंगी वो दुकानों में बिकता है ये। तो इसमें ये हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो नुस्खे है, हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्ची आवश्यक है। इसके साथ टैबलेट भी मिलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म में लीजिए या वैसे ही दूध में मिला के लेंगे, ये आवश्यक है। फिर शक्ति ड्रॉप भी है। शक्ति ड्रॉप्स में 8 चीजें, अश्वगंधा है, इस तरह से कई चीजें शरीर को, देह को मजबूत करने के लिए और इम्यून सिस्टम, चीजों को अवश्य उपयोग करें। तुलसी ले, तुलसी अर्घ, देखिए ये भी हमारे परंपरा में रहा। भगवान को जब भोग समर्पण करते हैं उसमें जरूर तुलसी की पत्ते रख के समर्पण करते, बोलते नहीं तो ये स्वीकार नहीं। मंदिरों में चरणामृत देते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर होता है। हर घर के आंगन में तुलसी रखने का प्रथा हमारा बहुत पुराना है। तो इन चीजों को भी गौर से देखिए कि तुलसी, हल्दी, नीम, ये सब से भी हमारे शरीर रोग से रह सकता है और रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ये अवश्य इसका
मैं जल्दी से 2-3 बातें जो आपने कही बता दूं। आपने कहा सफेद चीनी का उपयोग कम करें, इससे हमारी रोग निरोधक क्षमता वो कम हो जाती है। आपने कहा काली मिर्च हल्दी का उपयोग करें, नीम का उपयोग करें, तुलसी का उपयोग अपने खान पान में लेकर के आए। स्वामी जी, इस सब से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एक ये बीमारी जो है अगर आ भी गई तो आदमी उससे लड़ लेगा। आज बहुत बड़ी तादाद में क्योंकि केसेस हो रहे हैं, तो जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हो गया, कोई अस्पताल में है या कोई घर में बैठा हुआ है, वो क्या कर सकता है? वो भी वहां प्राणायाम करे, ध्यान करे, वहां अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी, काली मिर्ची, अमृत, इन सब का प्रयोग करें। वहां भी वो लेना चाहिए। देखिए, हमारे आयुर्वेद में जो बातें हैं, इसको अभी पूर्ण रूप से यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सब जगह जिन जिन को ये रोग लगी है उनको आयुर्वेद का जरूर करें। एक सिद्धा औषधि में भी चीजें हैं और होम्योपैथी में भी कहते हैं। इस तरह से जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स है, इनमें भी जो नुस्खे हैं, इसको भी लोगों को प्रयोग करना उचित होगा इस वक्त, क्योंकि एलोपैथी में तो अभी तक कोई दवा तो आई नहीं। अब उसकी इंतजार करेंगे, मगर हमारे शरीर के भीतर जो रोग निरोधक शक्ति है, रोग को मारने की शक्ति है, इसी को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं उनको भी ये कहूंगा कि जो रोग से पीड़ित है, आप घबराइए मत। ये मत सोचिए आप मरने वाले नहीं। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। वैसे इन्फ्लुएंजा से मरने वाले की संख्या इससे अधिक है, मलेरिया से मरने वालों की संख्या इससे अधिक है। ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आइसोलेशन में रहिएगा, अपना ध्यान पूरी तरह से रखिए, प्राणायाम जरूर करें, रोग निरोधक शक्ति बढ़ाइए। आप देखिए ठीक हो जाएंगे। 10-15 दिन, 20 दिन में, हफ्ते भर में आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ होकर आप अपने घर जाएंगे। इसमें आंकड़े भी बताती है, केवल 3 से 3.5% ही लोग इससे, वो भी अधिक उम्र वाले, कमजोर शरीर वाले ही वो मृत्यु को, उनकी मृत्यु होती है। इसमें सबकी ऐसा मृत्यु नहीं होने वाली है जिन जिन को रोग लगा है। इसलिए थोड़ा सा आप हिम्मत जुटाइए। मन कमजोर पड़ जाता है तो मजबूत शरीर को भी आगे नहीं ले जा सकता। यदि मन मजबूत हो, शरीर कमजोर भी हो, शरीर को ठीक कर देगा। इसलिए मन को संभाल और प्रसन्न रहिए। स्वामी जी, गुरु जी, आपने जो अभी ऑल्टरनेट मेडिसिन वाली बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं इस पर हम जरा थोड़ी और बात करें। देखिए, इस सरकार का तो बहुत जोर है, एक आयुष मंत्रालय बाकायदा बनाया गया कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है या ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम उपयोग में लेकर के आए। आपने भी ये कहा कि जिन लोगों को कोरोना हो भी गया है, उनको ऑल्टरनेट थेरेपी देनी चाहिए, चाहे आयुर्वेद की दें या होम्योपैथी की दें या किसी और पद्धति की दें। तो आप जैसा व्यक्ति अगर इसकी सरकार से मांग करेगा तो मुझे लगता है कि ये हो भी जाएगा। जैसे हमारे एक बार प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत तो हुई थी, बाद में उसको बंद कर दिया सरकार ने कि नहीं, इससे कोई नतीजे नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये आवश्यक है। सरकार को एक फेयर प्लेग्राउंड देनी चाहिए। जैसे एलोपैथी को एक स्थान मिली है, वैसा ही स्थान आयुर्वेद को भी मिलना चाहिए। अब आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं, वो उसका प्रयोग करने के लिए पूर्ण अनुमति चाहिए। ये आवश्यक है। अब देखें, यदि हमारे ही लोग हम आयुर्वेद को इतना महत्व नहीं देते हैं तो फिर दुनिया कैसे देगी। चाइना में देखिए, चाइना में चाइनीज मेडिसिन का समान स्थान दी गई है, एलोपैथी के बराबर की दर्जा दी गई है। जब चाइना में एलोपैथी के बराबर दर्जा वहां के चाइना के एलोपैथी डॉक्टर देने लगे, तो अमेरिका में भी चाइनीज मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड है, उनको मान्यता प्राप्त है,
मगर आयुर्वेद को आज तक नहीं। यूरोप में भी चाइनीज मेडिसिन को मान्यता प्राप्त है, होम्योपैथी के लिए मान्यता प्राप्त है, आयुर्वेद के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं कि आयुर्वेद के लिए आज तक मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये ज्यादा आवश्यक है, हमारी आयुष मिनिस्ट्री इसमें एक जोश से कदम उठाए, कदम उठा करके ये इंसिस्ट करें कोविड पेशेंट को आयुर्वेदिक दवा देने की अनुमति दे, ताकि आयुर्वेदिक दवा से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाता ठीक, नहीं तो कोई नुकसान अवश्य नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि देने में कोई नुकसान नहीं है, आप अपने ट्रीटमेंट भी जारी रखें, साथ साथ आयुर्वेद की भी उपचार उनको देते रहें। हाँ हाँ हाँ। इसमें लेकिन सर गुरुजी, डॉक्टर्स जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद को बिल्कुल नकारते हैं, वो कहते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होता, और कोरोना जैसी बीमारी में जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है उसका आयुर्वेद क्या इलाज कर देगा, ऐसा कहा जाता है। नहीं, यही पूर्वाग्रह है, इसी से आयुर्वेद पीछे रह गया हमारे देश में। मुझे याद है एक बार एम्स के डॉक्टर्स को बुलाया था एक कॉन्फ्रेंस में, और आयुर्वेदिक और एम्स के दोनों डॉक्टर बैठे थे, हल्दी की ही बात चली और सारे एलोपैथी डॉक्टर एक सुर से बोले ये पिगमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। मैं सन 1980 की बात कर रहा हूं, और आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलने लगे ये रोग निरोधक है, वयोस्थापक है, ये एंटी एजिंग है और रोग को बंद आने से रोकता है। एक सुर से पूरे के पूरे एलोपैथी की फेटर्निटी ने उस वक्त कहा था कि ये सिर्फ पिगमेंट के अलावा इसमें कोई वैल्यू नहीं। बाद में 20 साल बाद हम लोग अभी मानते हैं हल्दी में जो वाइटल दवा है, 20 बड़े बड़े बीमारियों के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसी दवाओं की 20 प्रॉपर्टीज हल्दी एकमात्र में है। एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, ब्लड थिनर है ये, और हार्ट के लिए अच्छा है, अल्जाइमर्स के लिए अच्छा है, मस्तिष्क के लिए हल्दी बहुत अच्छा है, वो एजिंग एंटी एजिंग है। इस तरह से अभी जब विदेश ने सिद्ध किया, अमेरिका ने ये सब बातों को सिद्ध किया, तब जाके हमारी आंख खुली। इसलिए हम थोड़ा धीरे चलते, पीछे चलने वाले हो जाते हैं। अभी ये बहुत आवश्यक है, कुछ अच्छे डॉक्टर ने अभी दरवाजा खोले हैं इसके लिए, मैं उनका भी सराहना करता हूं कि उन्होंने अभी आयुर्वेद को स्वीकार किया। जैसे बेंगलोर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर उन्होंने उसकी अनुमति ली, और वेदांता ने रिसर्च के लिए आगे आए हैं इस पर रिसर्च करने के लिए। इस तरह से कुछ अभी शुरू हुआ है, पर फिर भी आपके चैनल के जरिए सभी एलोपैथी डॉक्टर को समझना चाहिए आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है, और इसको आप थोड़ा खुले दिमाग से देखिए, बंद दिमाग से ये मत सोचिए इससे कुछ होगा नहीं। जी बिल्कुल। चलिए, आपकी अपील हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए गुरुजी पहुंची तो है, सरकार भी हो सकता है आपकी बात सुनकर इस पर आगे कोई कार्रवाई करे। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था कि आजकल लोगों के पास समय काफी है, लॉकडाउन हट गया लेकिन अभी भी बच्चे घरों के बाहर नहीं निकल रहे, महिलाएं फिजूल बाहर नहीं निकल रही हैं, बुजुर्ग लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनके पास समय बहुत है। घर में बैठे व्यक्ति को अपना समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ पढ़े, कुछ लिखे, कुछ देखे, अपना ज्ञान की वृद्धि करें घर बैठे बैठे। और घर में सीखने के लिए बहुत है, संगीत सीखें। हमारा एक और बहुत बढ़िया सुझाव है, ये नेशनल इंटीग्रेशन, भारतीय एकता के लिए बहुत काम में आएगा। वो ये है, मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति अलग अलग भाषा की 10 वाक्य सीख लें, 10 वाक्य। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा रख के 3 दिन तक किसी एक प्रांत का एक भाषा लेके, जैसे बंगाली, 3 दिन बंगाली के लिए दे दिया, 3 दिन असमीज भाषा सीखा,
10 वाक्य उस भाषा की घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ये 10 वाक्य सीखना किसी और भाषा में, जैसे तमिल में 10 वाक्य सीख लिया, कन्नड़ में, मलयालम में जी। ऐसे तमिलनाडु के लोग पंजाबी का 10 लफ्ज सीख लेते घर बैठे बैठे, और उस प्रांत का भोजन बनाए, उस प्रांत के भोजन के बारे में जानकारी कर ले। देखिए भारत में इतने प्रांत है, यहाँ 56,000 तरह के व्यंजन बनते हैं। इसके बारे में हमको पता ही नहीं। जैसे हैदराबाद में बनता है एक व्यंजन पूतरेका, ये चावल और गुड़ का बनता है। जब भी मैं एक और लोगों का और राज्य के लोगों को ये देखता हूं, किसी ने बोला कभी हमने देखा ही नहीं। जैसे राजस्थान का घेवर है, आप यहाँ दक्षिण में आके घेवर को बताइए, किसी को नहीं पता, कोई देखा भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह से अलग अलग प्रांत में जो व्यंजन है, इसके बारे में परिचय करें, घर में बनाइए और अलग अलग भाषा सीखिए, तो एक आपको एक आत्मीयता महसूस होगी। जहां भी जाएंगे वहां पर भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये जरूर रखें और अवश्य प्रार्थना करें घर में बैठे। ये प्रार्थना के लिए अति उत्तम टाइम समय है। गुरुजी, आपके जो सुझाव हैं, मुझे लगता है कि अगर वो लोग अपना लें तो कोरोना रहे या जाए, आदमी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ ही रहेगा और पहले से बेहतर ही जीवन अपनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। हमारे साथ थे श्री रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें अब शाम 5 बजने वाले हैं और 5 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे योग गुरु